हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, यह जो प्रश्न लिया है मैंने आज, यह प्रश्न जो है वह IAS, ठीक है, सिविल सर्विस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्री एग्ज़ाम, वह यह प्रश्न पूछा गया था सन 2001 में। यह जो प्रश्न पूछा गया था यह 2001 में यह प्रारंभिक परीक्षा में IAS की पूछा गया था। और इस प्रश्न को आज मैंने विशेष रूप से इसलिए लिया है क्योंकि इस प्रश्न को देखकर आपको लगेगा कि वर्तमान में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा घुमाकर ही पूछे जाते हैं, और 10 या 20 साल पहले भी जो लगभग प्रश्न पूछे जाते थे, 10 या 20 वर्षों के पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वह भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनता लिए हुए होते थे। इसलिए साधारण प्रश्नों की ट्रिक जो है वो कतई यहाँ पर लागू नहीं होती है। यहाँ घुमावदार प्रश्न है तो उन्हें विशेष रूप से हल करने के लिए हमें विशेष ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, और प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से, सबसे पहले तो प्रश्नों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से ठीक से पढ़कर समझ लेना होगा। और जो भी यह जो प्रारंभिक परीक्षा का समान अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, वह प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में हमें बहुत ही संयम का, ठीक है ना, बहुत ही संयम बरतने की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं आज प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि किसी नगर की 3 लाख, ठीक है ना, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। साक्षर महिलाओं की संख्या है, अब कितनी है यह हमको निकालना है। तो प्रश्न तो देखने में बहुत ही साधारण और सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि इस प्रश्न को बहुत जल्दीबाजी से हम सॉल्व करेंगे, या कोई भी कैंडिडेट हो बहुत तेज़ी से अगर सॉल्व करता है बिना सोचे समझे या बिना ज़्यादा सोचे समझे, तो प्रश्न का में गलती या त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी आंसर में। तो इसलिए इस प्रश्न को है साधारण, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर सॉल्व करने की हमें आवश्यकता है। देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने की एक साधारण ट्रिक ही बताऊंगा, लेकिन 100% सही आंसर निकले वही ट्रिक होगी जो समय की भी बचत करे, ठीक है ना, प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। चलिए पहली लाइन से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा क्या गया है कि किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है, ठीक है, मतलब 3 लाख में से 1,80,000 पुरुष हैं, तो 50% जनसंख्या साक्षर है। तो 50% जनसंख्या साक्षर है मतलब 3 लाख का आधी आबादी जो है, ठीक है ना, हाफ पॉपुलेशन जो है वो तो साक्षर है, लेकिन आधी आबादी क्या है, साक्षर नहीं है। तो सिंपली तौर पे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने साक्षर हैं। तो डिटेल में यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ कि बहुत ही साधारण है, ठीक है ना, लिखने में डिटेल में थोड़ा समझा दे रहा हूँ जिससे प्रत्येक कैंडिडेट को समझ आ जाए। साक्षर जनसंख्या इसकल टू जस्ट हम 3 है। वैसे तो डिटेल लिखने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन हम यहाँ मैं आपको सॉल्व करके भी कर दे रहा हूँ। यहाँ 20 से आपका 20 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ये 3 5 15 हो गया, और 3 और 4 0 है, इसको 1 2 3 4, ठीक है ना, 1,50,000 ये हो गया आपके साक्षर, ये हो गया आपके साक्षर। कुल टोटल हो गया आपका साक्षर जनसंख्या। वैसे निकालने की नहीं ज़रूरत है, ये तो आप जस्ट कर सकते हैं कि
3 लाख में से 50% मतलब 1.5 लाख जो व्यक्ति हो गए, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, वो साक्षर हैं। अब पुरुष का निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न में पूछा गया है कि 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं और उन पुरुषों में यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो 1,80,000 पुरुषों में 70% जो पुरुष साक्षर हैं तो कुल साक्षर पुरुषों की संख्या हम निकाल लेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साक्षर पुरुष इक्वल टू, अब 1,80,000 में से 70%, ठीक है ना, यह 70% पुरुष साक्षर हैं तो 70% आप निकाल लेंगे। 20 से 20 कट जाएगा। 18 में 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा और उसके बाद 1 2 3 0 1 2 और ये हो गया आपका 30 1 2 3 0, ये हो गया आपके साक्षर पुरुष, ठीक है ना, साक्षर पुरुष। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि 70% पुरुष साक्षर हैं तो 1,80,000 पुरुष जो हैं टोटल, उसमें 70% पुरुष जो हमने साक्षर निकाला तो वो कितना आया, साक्षर पुरुष हो गया आपके 1,26,000। यहाँ कॉमन मैं कर दे रहा हूँ तो 1,26,000 साक्षर पुरुष हो गए। अब 1,26,000 पुरुष यदि साक्षर हैं तो टोटल साक्षर आपके हैं 1,50,000 टोटल साक्षर हैं तो 1,50,000 में से 1,26,000 जब साक्षर पुरुष निकाल देंगे तो जो शेष संख्या होगी वह महिला साक्षर की संख्या होगी। प्रश्न पूछा गया है तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या होगी, तो टोटल साक्षर यहाँ 1.5 लाख हैं तो यहाँ मैं डिटेल लिख दे रहा हूँ, साक्षर जिससे सभी को समझ आ जाए, साक्षर महिलाएं इक्वल टू साक्षर महिलाएं। यहाँ 1,50,000 टोटल साक्षर हैं, इसमें से 1,26,000 जो हैं पुरुष वो साक्षर हैं तो जब इन दोनों का आप माइनस कर देंगे तो 1.5 लाख में से 1,26,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 24,000। 24,000 साक्षर महिलाएं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब ये है कि सबसे पहले साक्षर जनसंख्या निकाल लिया तो वह उसके लिए आपको कोई विशेष ये जो है मैंने सॉल्व इसलिए कराया है कि हर एक कैंडिडेट, ठीक है ना, प्रत्येक कैंडिडेट को ठीक ढंग से समझ आ जाए प्रश्न, इसीलिए मैंने डिटेल सॉल्व कराया है। नहीं तो जो आपको सॉल्व करना है वह बस जस्ट यहीं से, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है आपको सामने बस इतने ही दूर सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इधर की लाइन को। बस 3 लाख में से क्या हो गया 50% मतलब 1.5 लाख साक्षर हो गए। उस 1.5 लाख में से कितने साक्षर पुरुष हैं, तो टोटल जनसंख्या जो दिया हुआ है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 1,80,000 में से 70% पुरुष साक्षर हैं तो 1,80,000 का 70% निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1,80,000 का 70% निकाल लेंगे तो 1,26,000 साक्षर पुरुष होंगे। और बचते हैं कि महिला साक्षर पूछा है तो कुल साक्षर जब 1.5 लाख हैं तो जस्ट यहीं सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 1.5 लाख में से 1,26,000 घटा देंगे तो उसे लिखने की भी नहीं ज़रूरत है, वो आप सिर्फ यूं ही घटा कर जान सकते हैं कि बस 24,000 जो आपका आंसर आया है साक्षर महिला, ये आपका आंसर होगा। तो प्रश्न कहने का मतलब यह है कि IAS की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वह प्रश्न पत्र देखने में तो लगता है कठिन और होता भी है, कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा बनाया जाता है जिससे कि कुछ
सोचकर और बहुत ही शांत मन से ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, जिससे कि प्रश्न तभी सॉल्व होते भी हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रिक होगी इसमें अब आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे कि 3 लाख की आबादी का 50% साक्षर हैं, बाकी निरक्षर, तो 1.5 लाख आबादी हो गए। उसी जस्ट 1.5 लाख को 1,80,000 का आपको 70% निकालना होगा और जितना आएगा वो 1.5 लाख में से घटा देना होगा। ठीक है ना, तो जो भी है शॉर्टकट में जो भी रफ कार्य के लिए दिया गया जगह होता है वहीं पर जस्ट हम निकाल लेंगे। और इसके लिए कोई विशेष डिटेल तो बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे सभी को समझ आ जाए, अन्यथा इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा भली भांति समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।